हेलो एंड नमस्कार। तो प्रेप एंड आंसर में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे, देखो अभी मैंने दो वीडियोस बनाई हैं। एक सितंबर 12 की शिफ्ट 1, देखो वो पहला वीडियो था, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट 2 और 3 दोनों को मैंने 25 मिनट में कवर कर दिया। तो ये इसमें हम क्या करेंगे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 तीन एक ही वीडियो में 30 मिनट की वीडियो में हम 13 सितंबर की शिफ्ट 1, 2, 3 तीनों कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करिए, 2025 का सेट है, ठीक है। रीजनिंग अब इसमें देखेंगे, ये तो आपको पता ही है, रीजनिंग की सीरीज चलिए। तो शिफ्ट 1 की शुरुआत करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ से रिलेटेड है। एपिस्टेमोलॉजी ये नॉलेज से, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज ना। हाउ मेनी लेटर्स इन द सिग्नेचर्स आर बिटवीन फर्स्ट वॉवेल एंड लास्ट कॉन्सोनेंट। लास्ट कॉन्सोनेंट क्या है, देखो ये सवाल का उत्तर तो पहली बात बता दे रहा हूँ, गलत है। ऑप्शंस ही अजीब है ना। फर्स्ट वॉवेल, देखो इसके दो तरीके के सवाल बन सकते हैं। पहला वॉवेल ए लिया जा सकता है, लास्ट कॉन्सोनेंट लिया, पहला वॉवेल क्या है, आई है, ठीक है। पहला वॉवेल ये, आखिरी कॉन्सोनेंट क्या है, आर। इन दोनों के बीच का पूछा हुआ है पहली बात। लेकिन इसमें ये नहीं बोला है कैसे करना है यार। पहला वॉवेल वैसे तो ए हो जाएगा, लास्ट कॉन्सोनेंट इसमें देखे जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। तो ये सवाल एम्बिगुअस है भाई, इसका कुछ भी आंसर हो सकता है, लेकिन एसएससी ने 5 माना है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा सवाल। 13, 14, 15, 16, 17, 17 डेट इज क्यू वाला ऑप्शन यही है, सिर्फ एक ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर इधर देखिए 17, 2, 19, 2, 21, 2, 23, 23 मतलब डब्ल्यू, एक ऑप्शन है, यही सही है, ठीक है। केओस मतलब क्या होता है, उथल पुथल हो, अराजकता हो। उसके बाद क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा। उसके बाद क्या होगा, नेगोशिएशंस होंगे। यार देखो इतने में मान जाओ, इतने में मान, जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है, तो रशिया क्या कह रहा है, मुझे आधा यूक्रेन दे दो। यूक्रेन कह रहा है नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा रशिया भी ले लूँगा, मुझे पूरा यूक्रेन का वो वापस करो ना। तो वो नेगोशिएशंस है। उसके बाद क्या होता है, समाधान निकलता है, रेजोल्यूशन होता है। उसके बाद क्या होता है, शांति आती है। शांति को क्या बोलते हैं, पीस एंड हार्मनी, ठीक है। कौन सा कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता, हिबिस्कस, ट्यूलिप और डेजी, ये सब क्या है, फ्लावर्स हैं। एप्पल अलग है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, कौन सा बाद में आएगा, इसमें डबल डिफरेंस निकालेंगे। डबल डिफरेंस, ठीक है। जैसे अभी तक देखते आए हैं, वो 132 वाला क्वेश्चन आपको याद है ना, वैसे ही है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 6। इन दोनों के बीच का क्या है, 18। उसके बाद 36, उसके बाद 60। अब इन दोनों का डबल डिफरेंस निकालेंगे तो 12, 18, 24। उसके बाद क्या होगा, देखो 6 का डिफरेंस है। फिर आएगा 30 मतलब 90। अब 90, इसमें 90 ऐड कर दो, 210 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है भाई। क्या आएगा इसके बाद, देखो ये लिखा हुआ है 3, फिर 3 में +1 कर दिया, 4 हो गया। ये मैंने दिखा दिया, +1 किया 4 हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर +1 किया, 13 हो गया, ठीक है। फिर 13 में फिर +1 किया। देखो ऑल्टरनेटिवली +1 कर रहे हैं, फिर ऑल्टरनेटिवली इंटू 3, +1, +3, +5 ऐसा हो रहा है। ये है सीरीज़ का पैटर्न। उसके बाद क्या हुआ, 13 में 1 ऐड किया, 14 हुआ। 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऑड नंबर ऐड कर दिया, नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद क्या किया, +1 किया। फिर इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे इंटू 3 प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर, ठीक है। तो 46 को करा पहले इंटू 3 प्लस नेक्स्ट ऑर्डर नंबर क्या है, 5। तो 40 का 120, 36 का 18, 138 प्लस 5, 143 आंसर है, ठीक। बहुत बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट, ओके। स्टेटमेंट, नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th फेल्ड इन साइंस एग्जामिनेशन इस साल। मतलब कोई भी स्टूडेंट है क्लास 10th का कोई भी लड़का जो है साइंस में फेल नहीं हुआ, मतलब कि सब पास हुए, सब पास, ठीक है। द साइंस एग्जाम वॉज ईजी, वेरी ईजी, पता नहीं ना भाई, इजी था टफ, तो उससे थोड़ी मतलब है। बच्चों ने तैयारी कैसे करी है, फेल नहीं हुए ये बताना है बस। देखो जो स्टेटमेंट में दिया गया है हमारे लिए वही अल्टीमेट ट्रूथ है। अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना, अपना दिमाग आपने लगाया, सवाल हुआ गलत। उसने क्या बोला है कि जितनी इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ आपको उतना ही पता है, ये भी याद रखिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। इसमें ये नहीं सोचना है कि इमोशन लगाए, अपना दिमाग लगाएं, कुछ नहीं, जैसा दिया वो सोचो। कोई स्टूडेंट क्लास 10 में फेल नहीं हुआ, हमसे इससे मतलब क्या हुआ, कोई फेल नहीं हुआ, इसका मतलब सब पास हुए। पेपर कैसे था, सबने चीटिंग करी, टीचर ने ग्रेस मार्क दिया, नो बट इट डजेंट मैटर, ऑल द स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन, ठीक है भाई, दूसरा सही है बस। इसके बाद आते हैं assumption रीजन। ऑल्दो रिसेंट एडवांसमेंट्स इन क्वांटम कंप्यूटर हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। जो एडवांसमेंट हुई है उससे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी है, ठीक है। किसमें, क्वांटम कंप्यूटिंग में। द स्टेबिलिटी ऑफ क्वांटम स्टेट्स रिमेन्स अ क्रिटिकल बैरियर टू डेवलपिंग लार्ज स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
जो स्टेबिलिटी है क्वांटम स्टेट की वो एक क्रिटिकल बैरियर है। एक बैरियर क्या होता है? ऑब्स्टेकल, ठीक है, वो एक क्रिटिकल ऑब्स्टेकल है कि लार्ज स्केल क्वांटम कंप्यूटर जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए बनाने में, ठीक है। अब इसके अजम्पशंस देख ले। क्वांटम कंप्यूटर होल्ड्स द पोटेंशियल फॉर फास्टर डेटा प्रोसेसिंग देन क्लासिकल कंप्यूटर, ऑब्वियसली यार देखो लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा देखो, क्वांटम स्टेट्स आर इनहेरिटिवली अनस्टेबल, ये भी लिखा हुआ है कि क्वांटम कहाँ है, द स्टेबिलिटी ऑफ क्वांटम स्टेट्स रिमेन्स अ क्रिटिकल बैरियर। क्रिटिकल बैरियर क्यों है? क्योंकि वो अनस्टेबल है, अभी स्टेबिलिटी के बारे में हमें पता नहीं है। तो क्वांटम स्टेट इज इनहेरिटली अनस्टेबल मेकिंग लार्ज स्केल क्वांटम कंप्यूटर अनफीजिबल। अनफीजिबल का क्या मतलब है? कि वो चीज़ हो नहीं पा रही है, मतलब फीजिबल नहीं है। उसमें क्या दिया हुआ है कि ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है, क्रिटिकल बैरियर क्या है भाई? क्वांटम स्टेट की अनस्टेबिलिटी। इसी वजह से वो लार्ज स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स बन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पहला सही, दूसरा सही। रिसेंट एडवांसमेंट हैज़ रिजॉल्व द इशू ऑफ स्टेबिलिटी, रिजॉल्व नहीं किया भाई। यही तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या हुआ है, जो स्टेबिलिटी है क्वांटम स्टेट की, वही एक क्रिटिकल ऑब्स्टेकल है जो कि लार्ज स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए डेवलप करने में रोक रही है। तो वही दिया हुआ स्टेबिलिटी ही तो उसका मेन रीज़न है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। इसके बाद देखिए, गार्डन को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है और बताना है क्या, बिटवीन द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट, 1 2 3। इन दोनों के बीच कितने हैं? 7 से 14 के बीच में 6 हैं भाई, ठीक। नेक्स्ट आते हैं एड्रेस वाले में। ये भाई ये आइडेंटिकल है, बाकी ये दोनों में देखिए जो कमियां है मैंने देख लिया। पिन कोड गलत है, इसमें टावर्स को टावर लिख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 में 8 ऐड करेंगे 13, फिर 6 में 8 ऐड करेंगे 14, डेट इज ईयर। उसके बाद 11 में 8 ऐड करोगे 19, फिर इसमें 8 ऐड करोगे x एंड x। उसके बाद देखिए नंबर को क्या लिखा है, ये घोस्ट को क्या लिखेंगे, देखो NU, सॉरी, NU OUN MB BM ER, ठीक है। तो हम लिखेंगे HG SOST, HG SOST, ठीक। ओके, इंट्रोड्यूसिंग बॉय अ गर्ल सेड, एक लड़की ने बोला, ही इज़ द सन ऑफ, लड़की ने बोला ना, माई मदर्स ओनली सन, माई मदर्स ओनली सन। देखो भाई, जहाँ से ये देखो, जहाँ से माई लगे वहीं से आपको शुरू करना है सवाल, ये बात आप याद रखो ना। किसने बोला? गर्ल ने बोला क्या, माई मदर्स ओनली सन, ठीक। कौन है वो? लड़का। अब बॉय कौन है भाई? एक मिनट, सन ऑफ, हाँ इसका बेटा है, सन ऑफ माई मदर सन। तो क्या हुआ? भतीजा हुआ भाई। ये बताना है फैक्टोरियल भाई, 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, ये 4 का फैक्टोरियल 120, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। ये क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फिर उसके बाद क्या आएगा? 6 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा? 6 × 7 20, ठीक है, 5040। ये गलत है, 1000, ठीक है। नेक्स्ट, इसका × 2 हुआ, × 4 हुआ, × 2 हुआ, × 4 हुआ, × 2 हुआ, मतलब × 4 हुआ, × 2 हुआ, × 4 56 आना चाहिए, यही गलत है। राइट को ये लिख सकते हैं, तो +2 करें, +2 करें टी एक ही ऑप्शन है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हुआ 5 × 3 15 + 3 + 1 4, हाँ ये हुआ 14, सॉरी, ये हुआ 7 × 2 = 14 + 2 + 1 3। इसमें क्या होगा? 9 × 1 + 2 11। बहुत ट्रिकी सवाल था, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, 60 लीटर का दूध है इस रेशियो में, 7:3 में, 1 मिनट, हाँ 7:3 में। इसका मतलब क्या हुआ? 42 लीटर और 18 लीटर। तो क्या हमें और वाटर ऐड करना है, तो इसमें ये मिल्क है, ये वाटर है, वाटर ऐड करना है कि 1:1 में हो जाए। तो 1:1 में करने के लिए तो इसको भी 18 होना चाहिए, इसको भी 18 होना चाहिए, ठीक है भाई। सॉरी, वाटर ऐड करना है तो इसको 42 होना चाहिए ना, इसको भी 42 होना चाहिए। तो 42, तो ये क्या हुआ? 84, ये क्या था? 60। तो हमें 24 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 20 सेकेंड। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, आर्यन सेड, आर्यन ने कहा
शी इज़ द डॉटर, देखो माई ग्रैंड मदर, सबसे पहले माई ग्रैंड मदर देखो, ठीक है, कोई भी हो, मम्मी पापा कुछ भी हो सकते हैं, मान लो मम्मी पापा हो गए, उनकी ग्रैंड मदर, ठीक है। शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, ओनली चाइल्ड ग्रैंड मदर कौन है, बेटी है भाई। नेक्स्ट चलो, रमेश इज़ द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज़ द यंगर विद द टू सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, रमेश के फादर की वाइफ ना। द बॉय प्लेइंग द फुटबॉल इज़ द यंगर ऑफ द टू सन, मतलब दो बेटे थे, एक रमेश और एक वो, ठीक है। बॉय कैसा है, रमेश का भाई है भाई, 24 और 25, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, 11/19, बी की वैल्यू क्या है, 2/9, सॉल्व कर लो यार, 19 9 171, ठीक है, 11 9 99 माइनस 38, 71/171, ठीक है, 17 इंट 51, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। द सम ऑफ 35 और 46 क्या हो जाएगा, 81, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, 162, ठीक है। ये था शिफ्ट 1, ठीक है। अब हम देखेंगे शिफ्ट 2, फिर उसके बाद देखेंगे शिफ्ट 3, ठीक है। आगे चलते हैं, शिफ्ट 3 पे आते हैं। नमस्कार, तो शिफ्ट 2 शुरू करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं, 1397 की शिफ्ट 2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लगे याद ही करूँगा, ये पहले से मैंने कुछ नहीं किया है, प्रिपेयर भी नहीं था इस चीज़ के लिए, तो फटाफट कर देता हूँ। तो आर्किटेक्ट मतलब क्या करता है, डिज़ाइन बनाता है, शिफ्ट क्या करेगा, फूड बनाएगा, ठीक है। यूटिलिटेरियन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं, डिओंटोलॉजी मतलब उपयोगिता से परिणाम होगा, कर्तव्य शास्त्र से क्या होगा, कर्तव्य होगा, ठीक है। इंटेंशन इरादा वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 मतलब क्यू, ठीक है। 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 मतलब ये, ठीक है। 16 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 मतलब वाई, ठीक है। 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27, 27 मतलब ये, वाई से शुरू ए से ख़त्म, ठीक है। -3 -3 -3 मतलब 13, उसके बाद ये देख लेते हैं, -3 -3 यहाँ पे क्या होगा, एन, ओ सॉरी के एन तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आर सब में कोई दिक्कत नहीं है, +5 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +5 हुआ, +5 हुआ, 22 22 मतलब वी, भाई इस तीनों में है वी, सिर्फ यही कटा। 5 10 15, 10 25, 10 35, 10 45, 45 20 मतलब ऐसे देखो 25 10 10 10 ऐड हुआ ना, 25 25 के बाद ये 35 होता है, ठीक है। 9 के बाद 19 आना चाहिए, 19 क्या होगा, ऐसा होगा, इसमें भी ऐसे है, ठीक है। भाई क्या है ये, 8 और 23 मतलब डिफरेंस है 15 का, 23 मतलब 12 3 15, फिर 15 का डिफरेंस है, फिर इधर से 27 15 का डिफरेंस है, फिर 15 का डिफरेंस आना चाहिए, डेट इज़ 16। भाई देखो बहुत बहुत बढ़िया था। एच से डब्ल्यू गए, 15 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर डब्ल्यू से एल गए, फिर 15 का डिफरेंस, देख भाई ए तक आओगे 12, फिर इधर आओगे 3, ठीक है। फिर एल से ए गए, एल से मतलब एल को क्या बोलते हैं 12, 12 से 27 गए, तो 15 का डिफरेंस हुआ, ठीक है। अब फिर 15 का डिफरेंस चाहिए तो पी पे जाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए सी तो सब में ही है यार ना, CDEF, सी के क्या पूछा, क्या है, सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर अमंग द पॉइंट्स के दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ओके। तो सी है तो सब में सी होगा, ठीक है। 4 7 11, 11 7 18, 7 25, 25 7 32, 32 का मतलब क्या हुआ, 7 मतलब सॉरी 27 + 6 32, तो F, सी के बाद F, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी। आगे देखते हैं, 5 के बाद 14, 19 के बाद 14 आएगा 33 मतलब हुआ 26 + 7, ठीक है, सही है। ऐड क्या करें, 14 ऐड कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे 7 14 7 21, ठीक है। अब 21 में 14 ऐड करेंगे तो 35 मतलब आई वाला सही है भाई। नेक्स्ट, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भाई ये सवाल तो स्किप करने वाला था, ये समझ लीजिए पहली बार में क्या 2-3 बार में ये नहीं क्लिक करेगा, मुझे खुद 10 मिनट लग गए इसे सोचने में, फिर अल्टीमेटली इसको करेंगे 120 को 96 से, सॉरी
जो बी है, बी को ए से डिवाइड करना है, फिर बी को ए से डिवाइड करना है, फिर बी को ए से डिवाइड करना है, तो जो ये आएगा रिजल्ट वो सिमिलर होगा। देखो उसका रेशियो सेम होगा। 96 को 120 से डिवाइड करोगे 0.8 आएगा। ऐसे ही 76.8 को 96 से डिवाइड करोगे 0.8 आएगा। ऐसे ही 61.44 को किसी चीज़ से डिवाइड करो, मतलब x से, जिसका रिजल्ट आए 0.8, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो बस। 8 चौका 32, लास्ट में 2 रहेगा, ये सही है। ये स्किप करने वाला सवाल था, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा सवाल तुरंत छोड़ दीजिए। 9 नंबर सवाल देखते हैं। कंट्रास्ट को अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ये है, ठीक है, अल्फ़ा में लिख दिया है पहले ही, ठीक है। तो कौन कौन से, मतलब इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स हैं ये बताना है। ए और ओ 15 है ये, और 1 ये है, तो इन दोनों के बीच में 13 लेटर हैं। इन दोनों को नहीं काउंट किया जाएगा। टोटल यार 15 होते हैं ना, ओ तक, ओ को एक्सक्लूड कर दो, ए को एक्सक्लूड कर दो, 13 बचे, ठीक है। दूसरा देखते हैं कौन कौन से आइडेंटिकल हैं। तो भाई ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसमें ये गलती है, देखो मैंने लिखा दिया, इसमें मतलब हाइफन नहीं लगा हुआ है, और इसका तो पिन कोड ही गलत है। इसमें बताना है कि कौन सा इसके आइडेंटिकल है, तो इसके आइडेंटिकल है दूसरा नंबर। देखो सब में क्या गलती है, इसमें पिन कोड गलत है, इसमें न्यू दिल्ली लिखा है जबकि दिल्ली होना चाहिए, इसका भी पिन कोड गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 3 2 5 7 2 9, डेट इज़ आई वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 13 नंबर, भाई ये सवाल तो बढ़िया है। इसमें करो -4 और 2 -6, तो मतलब इसमें -6 होगा तो y बचेगा। उसके बाद क्या हुआ है, +4 और +6 +10, दूसरे में हुआ +10, इसमें करोगे +10 तो x बचेगा, ठीक। नेक्स्ट 5 men A to E सिटिंग इन अ फेसिंग साउथ, ठीक है, A से E तक है भाई ये। उसके बाद 5 वुमेन M से Q तक फेसिंग नॉर्थ, M से Q तक ये नॉर्थ फेस कर रही हैं। तो बताना है हमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। M इज़, पेन बदल देता हूँ, M इज़ एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ लाइन 2, मतलब या M यहाँ हो सकता है लाइन 2 की, या फिर यहाँ एक्सट्रीम एंड्स यही हुए ना जो किनारे वाले हुए, ठीक है। O इज़ एट द सेंटर पोजीशन, O भाई बीच वाली पोजीशन पे। D इज़ अपोजिट टू M, तो M अगर यहाँ होगा तो D यहाँ होगा, और M यहाँ होगा तो D यहाँ होगा, ठीक है। पूछा गया हु इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ M, भाई M यहाँ होगा तो उसके सेकंड राइट में तो O हुआ, लेकिन अगर M यहाँ होगा तो इसके सेकंड राइट में कोई नहीं है। अगर कोई नहीं होता तो ऑप्शन में कुछ नहीं देता, तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि ये वाला रॉन्ग है और ये वाला सही है, तो O होगा आंसर, ठीक है। 15 नंबर सवाल देखते हैं। अराउंड इससे रिलेटेड है तो ग्राउंड किससे होगा, तो AR को RA लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे GR को लिखेंगे RG, OU को लिख दिया UO, ऐसे ही OU को लिखेगा UO, RG OU, ठीक है, ये सही है। ये इससे रिलेटेड है तो ये कैसे होगा, ऐसे देखिए 17 2 19, 21 2 23, 23 मतलब W वाला सही है। आगे चलो, चूज द ऑड वन, ठीक है, चूज द ऑड वन। इसमें ऑड कौन सा है ये देखते हैं, तो ऑड कौन सा दिख रहा है, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 5 25 × 25, 4 चौका 16 चौका 64 होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 3 10 3 13, ठीक है, 20 3 23 3 26, 24 3 27, मतलब 3 3 का डिफरेंस है, 2 2 2, यही गलत हो गया, डिफरेंस ही 2 2 का है। आगे देखते हैं XYZ UVW REST, सही लग रहा है भाई, OPQ ये भी सही है। दूसरा देखो 3 2 1, 6 5 4, 9 8 7, 12 11 10, न्यूमेरिकल्स भी सही है। अब सिंबल्स देखते हैं, सिंबल्स में क्या ही सीरीज़ बनेगी, तीनों अलग अलग सिंबल्स दिख रहे हैं, तीनों अलग अलग। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट क्लोज है, और यहाँ पे एस्ट्रिक है, और यहाँ पे तीनों सिमिलर हैं, इसी वजह से ये गलत हुआ, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं, B इज़ डॉटर ऑफ ए की डॉटर है B, ठीक है भाई। C इज़ हस्बैंड ऑफ B, C इज़ हस्बैंड ऑफ B, ठीक है। D इज़ सन ऑफ C, D इज़ सन ऑफ C। हाउ इज A इज़ रिलेटेड टू D, D से कैसे रिलेटेड है भाई, ये दादा होगा या दादी होगी, मतलब जेंडर कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो ये सही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं
अगर x का मतलब है प्लस तो x की जगह पे लिख दो प्लस, y का मतलब है माइनस, y का लिखते हैं माइनस, w का मतलब है डिवाइड। तो ये क्या हो गया 5 प्लस 2 माइनस 4, 5 2 7 में से 4 गया 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। एज फादर्स वाइफ ओनली डॉटर इज बी। ए के फादर की वाइफ की ओनली डॉटर है बी। ठीक है, ओनली डॉटर है बी। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, भाई या बहन होगी या भाई होगा लेकिन सिबलिंग होगी। ठीक, 23 नंबर देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेज, एक लड़की बोलती है लड़के से परिचय करवाते हुए, ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स ओनली सन। तो मतलब पहले लड़की देखते हैं, लड़की माई मदर्स ओनली सन, माई मदर्स ओनली सन ये रहा, उसका बेटा है। तो इसका रिलेशन इससे क्या है ये बताना है। तो हु इज़ द बॉय टू द गर्ल, बॉय क्या है, नेफ्यू है भाई, भतीजा है ना, भाई का बेटा भतीजा। ए इज़ वाइफ ऑफ बी, नेक्स्ट। बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, सी इज़ फादर ऑफ डी, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी। ए कौन है भाई, चाची हैं, साफ साफ दिख रहा है चाची हैं, ऑन्ट। 25 नंबर देखते हैं। प्लस का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब सीधा लिखते चलता हूँ, ये देखो हटा दे रहा हूँ इसे, ये ठीक है। अब लगाते हैं अपने मार्क्स। तो हमने क्या है, प्लस की जगह पे माइनस, ठीक है माइनस, उसके बाद माइनस की जगह पे प्लस, माइनस की जगह पे प्लस, फिर इंटू की जगह पे डिवाइड, डिवाइड करोगे 1 आएगा, फिर 50 में से 40 प्लस 1 41 आंसर है। ये था शिफ्ट टू। शिफ्ट 3 की तरफ चलते हैं, शिफ्ट 3 की तरफ। ठीक है, किसका था, 13 सितंबर का शिफ्ट 2 था। शिफ्ट 3 की तरफ चलते हैं हम। सॉरी हाँ, तो अब देखेंगे अपन शिफ्ट 3 13 सितंबर की। ठीक है, बाकी दो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, एक्स मतलब 24 से 3 गया 27, मतलब +3, 27 से 3 गया, 1 से 3 गया 4 से 3 जाएगा 7 मतलब जी। ठीक है, -3 नहीं सॉरी माइनस कह रहा हूँ, 25 3 28 +3 5 3 8, जी के बाद एच होगा, जी के बाद एच 1 में है, सही है। चलो अच्छा देखो, 20 2 22 2 24 2 26, इसका मतलब 18 आर ना, 5 4 9 4 13 4 17 4 21 मतलब यू, आर यू वाला सही है। नेक्स्ट, इसमें ये पैटर्न है, इसको ये पैटर्न देखिए 12 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया, तीनों शिफ्ट में पूछा गया, 13 तारीख की भी शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। तो ये पैटर्न एकदम रट लीजिए, देख के याद आ जाना चाहिए। ये क्या लिखा है 1, ठीक है, ये क्या लिखा है 1 स्क्वायर + 1, ये क्या लिखा है 2 स्क्वायर + 1, ये क्या लिखा हुआ है 5 स्क्वायर + 1। ठीक है, पीछे वाला जो नंबर है उसी का स्क्वायर करके अब क्या आएगा 26 स्क्वायर + 1। ये पैटर्न है ए स्क्वायर + 1। ठीक है, और 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, इसमें +1 करोगे 677। ओके, नेक्स्ट। तो भाई ये सवाल ये तो स्किप करिए, ये तो मेरे को भी देखना है ना, ये तो मुझे भी सॉल्यूशन इसका समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब प्राइम नंबर है क्या है। तो आगे देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर रेगुलेशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिसाइड किया है कि स्ट्रिक्टर रेगुलेशन जो है मतलब और ज़्यादा कड़ी रेगुलेशंस हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, किस पे, ऑन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे, टू कर मतलब ख़त्म करने के लिए, द ग्रोइंग इन्वायरमेंटल कंसर्न को ख़त्म करने के लिए हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे हम स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस लगाएंगे इन ऑर्डर टू कर्व इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज अ सिग्निफिकेंट कॉज। ठीक है भाई, सिग्निफिकेंट लिखा हुआ है, सही एकदम ना। स्ट्रिक्टर रेगुलेशन विल रिड्यूस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑब्वियसली। यार अब मम्मी तुमको बोलेंगे तुम फ़ोन चला रहे हो डेली ना, मम्मी कह रही बेटा रख दो, मम्मी ने जड़ दिए दो तमाचे लगा दिए भाई, उसके बाद क्या होगा, अगले दिन फ़ोन चलेगा ही नहीं। तो स्ट्रिक्टर रेगुलेशन का ये मतलब इन्वायरमेंटल कंसर्न और प्राइमरली रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से ही हो रहा है। भाई हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उससे हो रहा है, हम कोल की बर्निंग कर रहे हैं उससे हो रहा है।
ठीक है। और अपने घर पे परोली वगैरह जो जला रहे थे जिससे दिल्ली में पॉल्यूशन चल रहा है उससे भी तो हो रहा है, वो तो नेचुरल कॉज है, ठीक है। तो ओनली 1 and 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अगर कंफर्ट को अरेंज कर देंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो कितने सेम रहेंगे। तो ये है कंफर्ट जो कि लिखा हुआ था, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो कौन कौन सा पोजीशन सेम रहेगा। सी सेम है, एम सेम है, ओ आर टी मतलब 5 सेम है, तो 5 सही है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देख लीजिएगा मैंने गलत बता दिया है, जैसे इसमें रोड गलत लिखा हुआ है, इसमें गुड़गांव गलत लिखा है, यहाँ पे पिन कोड ही गलत लिखा है, तो ये आइडेंटिकल क्या है, ये है, ठीक है। भाई ये बहुत टफ सवाल था, बहुत टफ, मतलब इस वर्ड की मीनिंग तो किसी को भी नहीं आती होगी, किसी को नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी पूछा। कोश, कोश का मतलब पूछा हुआ था स्कूल के पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें वर्ड से कोई एक कितने वर्ड बने जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे कोश बनना है, कोश का मतलब सोटा, सोटा मतलब वो छड़ी, छा कैसे लिखते हैं भाई, छड़ी, ठीक है। जैसे वॉन्ड, मैजिक वॉन्ड नहीं बोलते कि मैजिक वॉन्ड है मेरे पास, तो भाई ठीक है। 9 नंबर सवाल देखते हैं, अमित है 12 नंबर लेफ्ट से, अमित है 12 नंबर लेफ्ट से, ठीक है। सुनील है 15 नंबर राइट से, ठीक है। अगर उन दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं तो अमित 17 बन जाता है लेफ्ट से अमित बन जाएगा 17। तो भाई अमित की पोजीशन ये है, अमित की पोजीशन ये भी है, तो इधर क्या है देखो, देखते रहना, ठीक है। इधर से पहले कितने लोग हैं, 15 लोग, ठीक है। मतलब राइट से 15वीं पोजीशन है अमित की और लेफ्ट से 17वीं, मतलब 17 + 15, ठीक है, हो गए 32। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखो, अमित 2 बार काउंट हो गया ना, 17th पोजीशन में भी अमित काउंट हो गया, 15 फ्रॉम द राइट में भी काउंट हो गया, तो अमित को माइनस कर दिए, तो 31% है टोटल। इसको एक और करने का तरीका ऐसे आप देख लो, जैसे मान लो 17 हैं तो इसके पहले इधर कितने हैं 16 और इधर कितने हैं 14, 16, देखो ऐसे मैं फिर से बताता हूँ, मान लो ये अमित है ना, यहाँ से 15वीं पोजीशन पे है राइट से और लेफ्ट से 17th पोजीशन पे, तो लेफ्ट से 17th पोजीशन पे है, तो इसका मतलब 16 आदमी इसके पहले हैं, उसके बाद ये अमित है, और राइट से जब 15वीं पोजीशन पे, इसका मतलब 14 आदमी इसके पहले हैं, फिर अमित है, अमित इसमें एक ही बार काउंट हुआ, तो कितने हुए 16 इधर, 14 इधर, 30 और एक ये 31, तो 31 हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, जैसा ये दिया हुआ है, ये जिससे जैसे इससे रिलेट कर रहा है वैसे चौथे से रिलेट करना चाहिए। देखो भाई इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना, तुरंत देख के पता चल जाता है कि क्या होना है क्या नहीं। जैसे सी लिखा हुआ है, BD लिखा हुआ है, मतलब BD के बीच में C आएगा, TU के बीच में, TV के बीच में U आएगा, ऐसे T किसके किसके बीच में आएगा, देखो यस U के बीच में आएगा T, ठीक है, यस U से शुरुआत होगी, 2 में शुरुआत होगी, इसमें भी। दूसरा देखते हैं I किसके किसके बीच में आएगा भाई, H और J के बीच में I आता है, तो SUHJ, ये सही है दूसरा नंबर। पूरा नहीं देखना है, बस देखते रहिए, जल्दी जल्दी करते रहिए। रीजनिंग अगर आप कर रहे हो प्री में तो भाई 10 से 13 मिनट में आपको कंप्लीट कर देना है, 5 मिनट में आपको जीएस देनी है, ठीक है। उसके बाद 10 से 12 मिनट में आपको इंग्लिश करना है। आप तो खैर पैसेज जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो टफ आने लगा है, तो उसके लिए आप 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, तो 15 मिनट से लो, तो 15 इसमें, 13 इसमें, 28, 5, 33, भाई आपको 27 मिनट में मैथ्स निपटाना है। देखिए 27 मिनट में करना ही करना है। और मैथ्स में अगर आप 2 से 3 सवाल छोड़ना भी चाहते हो तो आपको रीजनिंग में फुल स्कोर करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में फुल स्कोर करना। अब तो इंग्लिश फिर भी थोड़ी टफ हो गई है प्री की, तो उसमें करना पड़ेगा। जीएस में तो आप कोशिश करो 10 सवाल तो सही होने चाहिए ना भाई, तभी जाके कुछ हो पाएगा, क्योंकि 150 से 160 के बीच में कट ऑफ हमेशा ही रहनी है, इससे कम नहीं जाने वाली यार, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। राइट को कैसे लिख दिया देखो, राइट का GVGR, हाँ ठीक है। पहले कर देते हैं -13, 23 में से -10 किया, ठीक है। 18 में से फिर -13 ना, फिर इसके बाद I 13, 9, 22, हाँ ठीक है। फिर हुआ +13, देखो 3 मुझे मिले, ठीक है। अब 3 पहले इसमें देख लेते कोई ऑप्शन मैच करता है कि नहीं। तो इसमें करेंगे -13 हो गया J, इसमें करेंगे -13 तो हो गया E, और इसमें करेंगे +13, 15, 13, 28, 28 मतलब C, JEC, बस मिल गया ऑप्शन। चलो आगे, स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, अब आएगा क्या 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9 करेक्ट है। इसमें देख रहे हैं सिमिलर क्या है, MNO ठीक है, PQR ठीक है, STU सही है, VW होगा, W फिर X, ये गलत है, ठीक है।
हाँ भाई, अब देखो मैथ्स का सवाल भी आ गया छोटा सा ना, तो पूरा पॉलीगॉन ही रिवाइज कर लीजिए। हेक्सागॉन के बारे में जो है, हेक्सागॉन की 6 साइड्स होती हैं। इसमें पूछा डायगोनल्स कैसे, तो उसके डायगोनल्स, एक सेकेंड ना, इसके डायगोनल्स के बारे में बताना है कि कितने डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का तरीका होता है n-3/2। देखो मैं इसलिए लिख के लाया हूँ ना कि मैं तीनों शिफ्ट चाहता हूँ 30 मिनट में हो जाए। 13 तारीख पूरी खत्म कर दूंगा, 1 2 3 30 मिनट में, किसी का टाइम ना वेस्ट हो, ना मेरा ना आपका। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, n-3/2। ठीक है, n की वैल्यू क्या आएगी 6, क्योंकि हेक्सागोन है, 6 - 3/2। ठीक है, सॉरी वो वीडियो बंद हो गया था, तो फिर से देखते हैं यहाँ कहाँ पे थे। n-3/2। ठीक है, n की जगह पे क्या लिखा 6, क्योंकि हेक्सागोन है। 6 - 3 तो क्या होगा 3, 18/2 डेट इज़ 9 हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स के साथ ये भी देखते हैं इंटीरियर एंगल ना, जिसके n साइड्स हैं उस पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल को कैसे निकालते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है एक्चुअली। तो n-2 जो साइड है, जैसे इसी हेक्सागोन का ही निकाल लेते हैं ना भाई, 6 - 2 × 180। ठीक है, जैसे देखो हेक्सागोन है तो आपको भी पता है 6 × 180 क्या कहते हैं, 6 - 2 × 180 होना है। ठीक है, ये सारे इंटीरियर एंगल्स का सम, तो क्या हो गया 720 डिग्री। अब देखिए एक इंटीरियर एंगल कितने का हुआ, तो उसको 1 से डिवाइड कर दो, 6 है, 12, 120 डिग्री का होगा। एक आप हेक्सागोन देखो, हेक्सागोन का एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का और सम ऑफ इंटीरियर एंगल 720 हो गया। अगर नंबर ऑफ साइड निकालनी है जब एक्सटीरियर एंगल दिया रहा है, लेट्स से एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, आपको बताना है कितनी साइड्स हैं उस कितने साइड का पॉलीगॉन है, तो इसको ऐसे कर दिए 360 बाई नंबर ऑफ मतलब एक्सटीरियर एंगल 60, दैट इज़ नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 6। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। भाई ये साफ दिख रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे 6 × 36 2 38। ठीक है, फैंटम को लिखा जा सकता है ऐसे, तो स्पेक्टर को कैसे लिखा जाता है, तो पी के आपने ये पढ़ा होगा, पी के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, पी के ओके, MN ऑपोजिट, मतलब एस के साथ क्या होगा H, हाई स्कूल पढ़ते हैं ना, तो H के साथ S, R के साथ I, आखिरी में I, H और I, अरे भाई सब में ये कैंसिल हुआ। उसके बाद H मतलब 8, 8 3 8 4 12। ठीक है, तो 16 16 4 20, 20 का मतलब T, H और T भाई यही सही है, सब देखना ही नहीं है। P के बाद देखो PQ EF AB RQ, यहाँ पे हो गया -1, बाकी सब में +1, तो यही वाला देखिए N को M होना चाहिए, ये सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 40 लीटर सॉल्यूशन है सॉल्ट एंड वाटर, मतलब क्या है किस रेशियो में 3:5, मतलब कि 8 × 5 = 40, दैट इज़ 15:25 में है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, वाटर शुड, ये सॉल्ट है ये वाटर है। ठीक है, कि रेशियो हो जाए 3:7, 3:7 हो जाए। तो भाई देखिए सॉल्ट में तो हमने छेड़छाड़ करी नहीं, तो सॉल्ट बराबर होना चाहिए, सॉल्ट भी बराबर होना चाहिए, तो हो गया 15:25 और ये हो गया 15:35। पहले 40 लीटर सॉल्यूशन था, 50 लीटर हो गया, कितना बढ़ गया 10 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट दोनों को स्क्वायर कर दिए, 3 4 का A² + B² यही करना है। ठीक है, अब ये देखिए 6 × 36 + 3 × 9 45 आंसर हुआ। ठीक है, सोहन इंट्रोड्यूस टू अ मैन, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स ओनली सन। ठीक है, सोहन एक आदमी का परिचय देता है, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सोहन की माँ का इकलौते बेटा, मतलब का एक सेकेंड, हाँ, सोहन की माँ का इकलौता बेटा, उसका बेटा, तो उसका ही सन हुआ। ठीक, नेक्स्ट पीस ब्रदर इज क्यू, मतलब पी का भाई है क्यू। ठीक है, पी का भाई है क्यू, क्यू इज फादर ऑफ आर, क्यू आर का फादर है, आर इज सिस्टर ऑफ एस। ठीक है, यस पी से कैसे रिलेटेड पता नहीं भाई, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। ठीक है, हमें बोला गया अगर इसको इंटरचेंज करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो कौन सा सही होगा, तो हम यही चेक कर लेते हैं जो सॉल्यूशन है। ठीक है, 6 × 3, 6 को हमें 10 लेना है, 10 × 3, इंटू को क्या लिखेंगे प्लस, 15 को क्या लिखेंगे 6 = 36, 10 × 30, 30 + 6 36, तो ये सही है। 23 नंबर देखते हैं। 20 ऐसे देखो यार, ये M का मतलब क्या है, M का मतलब है डिवाइड। ठीक है,
एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है इंटू, जे का मतलब क्या है प्लस, तो 5 इंटू 3 प्लस 5, 15 5 नहीं 5 क्या 15 20 होने चाहिए, 1 मिनट फिर से करता हूँ, 20, एम का मतलब हुआ डिवाइडेड बाई 4, एल का मतलब हुआ इंटू 3, ठीक है, उसका जे का मतलब हुआ प्लस और 5, ठीक है भाई, 5 दिए 15 5 20 होगा भाई, ये सॉल्यूशन गलत है, 20 सही है, ठीक है। प्लस का मतलब होता है डिवाइड, तो 12 का मतलब इसका मतलब हो गया डिवाइड, फिर उसके बाद माइनस का मतलब होता है इंटू, माइनस का मतलब होता है इंटू, और प्लस का मतलब है मतलब मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, तो 3 + 6 9 आंसर है। असम ऑफ 41 और 36 मतलब टोटल हो गया 77, 77 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट देगी 9 7 63, ये सही है। तो ये था अपना सॉल्यूशन 13 तारीख का पूरा, शिफ्ट 3 का करवा दिया, 2 का करवा दिया, 1 का करवा दिया, 30 से 35 मिनट की वीडियो बनेगी, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद, कल 14 तारीख का देखते हैं।